Hello everyone, today we are going to start our chapter in lines and angle with exercise 6.2 with question 5th, right? As you people know, we have done the previous questions of this exercise up to question number 4, and today we are going to start the question number 5 of it, right? In the given figure, what our question number 5 is saying to us, see, in the given figure, if AB is parallel to CD and angle APQ is 50 degree and angle PRD is equals to 127 degree, find the value of X and Y. So, what is our given figure? Let's see. So, this is the figure that is given to us. This is the line A, B, which is parallel to the line this CD. This is parallel to the line CD, and here it makes a triangle at point P. This is 50 degree and this is angle Y. So this is angle X given to us. This is Q and this is R with the angle 127. Right? So this is the quotient given to us and we have to calculate the value of y and x और y की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो हमारे पास दो एंगल्स दे रखे हैं, एक 50 एक 127. सो लेट्स सी. अब जो हमारा x एंगल है वो है एंगल ए पी क्यू, राइट. तो ए पी क्यू एंगल जो है वो हमारे पास x के इक्वल होगा, बिकॉज वो क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये वाली, ये हम अगर बनाए तो ये z बन रहा है और ये वाला एंगल क्या होंगे हमारे पास, इक्वल. तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू वाई बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर angles, right? So the value of angle APQ is 50. So X is equals to 50 degree. So the value of X here is 50 degree. Now let's see the angle PRD. This angle PRD and angle APR. This angle. These angles are alternate interior angles. So we can also write angle PRD is equals to angle APR. So this is alternate interior angles, right? So we can write angle 127 degrees equals to angle APR. APR एंगल दो एंगल्स का समेशन है. कौन कौन से, एंगल APQ प्लस एंगल QPR, राइट. ये दो एंगल्स का समेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल APR की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल APQ प्लस एंगल PQR. तो जो एंगल PQR है वो है हमारे पास y के इक्वल. So what we will do is angle APR को लिख लिया 127 is equals to angle APQ. Angle APQ is 50 degree, PQR is y. So 127 minus 50 degrees equals to y. So the value of y is equals to 77 degree. Right? So y here is equals to 77 degree और x की वैल्यू तो हमारी 50 ही है, बिकॉज वो क्या थे, ऑल्टरनेट एंगल्स. तो x आ गया 50 और y आ गया 77 डिग्री, राइट. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सी व्हाट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग टू अस. क्वेश्चन नंबर 6. What is our question number 6 is saying to us, in the given figure PQ and RS are the mirror placed parallel to each other. PQ और RS जो लाइन है हमारे पास वो एक दूसरे के पैरेलल है और वो हमारे पास दो मिरर है. कौन कौन से, एक तो ये PQ और एक ये दोनों पैरेलल हैं. ठीक है, तो ये दो लाइन्स हमारे पास क्या हैं, पैरेलल, राइट. एन इंसिडेंट रे AB लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन.
दिस लाइन ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू, इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है वो। अगर ए बी हमारे पास पी क्यू पर इस लाइन पे स्ट्राइक कर रही है एट द पॉइंट बी, कौन से पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। बी सी कौन सी, रिफ्लेक्ट होकर किधर वाली साइड पे जाएगी, इधर वाली साइड पे जाएगी। ये बी सी रिफ्लेक्टेड, ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी थी इंसिडेंट रे, राइट। तो अब हमारे पास स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट पॉइंट सी, कौन से पॉइंट पे से स्ट्राइक करी है, आर एस सर्फेस पे सी पॉइंट के ऊपर क्या करी है, स्ट्राइक करी है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट, उसके बाद फिर से क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है टुवर्ड्स द पॉइंट डी। तो हमारे पास वो क्या आ गया, सी डी, राइट। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, राइट। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, राइट। तो अब हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है, हम लिखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। See, first of all we'll write what is given to us. Given value, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है पी क्यू पैरेलल दे रखी है आर एस के, ठीक है। ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी आर द रेस, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, राइट। और इसमें हमें एक चीज़ की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी टू प्रूफ दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हम एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एक पैरेलल लाइन पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और एक करेंगे सी एन दैट इज परपेंडिकुलर टू आर एस। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है वो हम अलग कलर से करेंगे। देखो ये हमारा बी एम, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमने एंगल 1 ले लिया, ये वाला एंगल हमने एंगल 2 ले लिया। ऐसे ही हमने सी एन की कंस्ट्रक्शन करी यहाँ से, ये वाला एंगल हमने 3 ले लिया, और ये वाला एंगल हमने एंगल 4 ले लिया, ठीक है। तो ये हमने करी अपनी कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ करने के लिए व्हाट वी विल सी, आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा ही होगा। आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बना रही है, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो दो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4, क्योंकि ये भी इंसिडेंट है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। नॉर्मल इंसिडेंट के साथ एंगल बना रही है, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड के साथ, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, तो उस अकॉर्डिंग हमारा एंगल 1 किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है हमारे पास टू प्रूफ। हम क्या लेंगे, एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल 2 के इक्वल है। ये प्रूफ करने से पहले हम ये लिखेंगे कि BM हमारे पास पैरेलल है CN के। ये प्रूफ करने से पहले हम ये देखेंगे जो लाइन BM है, ये जो लाइन है ये वाली, ये CN के क्या है, पैरेलल। इसका रीज़न हम क्या देंगे, इसका रीज़न क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइंस on parallel are also parallel। जो हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी हैं, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी हैं, दो पैरेलल लाइंस के ऊपर, जो परपेंडिकुलर लाइंस पैरेलल लाइंस के ऊपर ड्रॉ की जाती हैं वो भी क्या होती हैं हमारे पास, पैरेलल। तो रीज़न हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही अपना फर्स्ट एंगल इक्वलाइज करेंगे। कैसे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो उस अकॉर्डिंग हमारा एंगल 1 2 के इक्वल और एंगल 3 4 के इक्वल आ गया, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एंगल 2 और एंगल 3 देखते हैं। ये देखो, ये हमारे पास एक Z फॉर्म हो रहा है, ये हमारे पास एक Z फॉर्म हो रहा है। आपको पता है Z के ऊपर जो दो एंगल्स बनते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, वाई, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, alternate interior angles. Similarly हमारे पास बाकी दो भी आ जाएंगे। देखो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, ये इक्वेशन नंबर 3 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1 क्या कह रही थी, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और इक्वेशन 3 क्या कह रही है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। और हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी वो क्या कह रही थी, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या हो गए, दोनों एंगल्स क्या हो गए, चारों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, राइट। अब हम जब इक्वल वैल्यूज़ का दो चीज़ों का, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम लेंगे तो वो भी इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, राइट। एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा एंगल बन रहा है, देखो एंगल 1 और एंगल 2, ये वाला एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। ये कौन सा एंगल है हमारे पास, ABC। कौन सा एंगल है, एंगल ABC। और एंगल 3 और एंगल 4 का कौन सा एंगल है, ये हमारे पास है BCD। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD। देखो, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD, राइट। क्यों, बिकॉज ये हमारे पास कौन से एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, राइट। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा कौन सी लाइंस पे बनते हैं, पैरेलल लाइंस पे। ये है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास हमेशा दो पैरेलल लाइंस के ही बीच में बनते हैं। तो हमारे पास ये क्या होंगी, AB क्या होगी, पैरेलल होगी CD के, राइट। सो AB इज पैरेलल टू CD। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, दैट AB इज पैरेलल टू CD। AB is thus AB is parallel to CD, right? So this was our proof. ठीक है, तो ये हमारे थे 6.2 के क्वेश्चंस। इन दो क्वेश्चंस को करने के बाद हमारी 6.2 एक्सरसाइज हो जाएगी ख़त्म। तो अब हम कल स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 6.3, राइट।